हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट पार्ट कर लिया होगा, जिसमें आपने किया था वहाँ पर 1 to 13 क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए थे। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। आपने देखे होंगे कि यहाँ पर हम जीपी पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे हमने 13 तक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम उसके जो हमारे पास फॉर्मूले यूज़ हो रहे थे वो देख लेते हैं और फिर हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो एक क्विक रिवीजन हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, आपने यहाँ पे देखा था कि सबसे पहले जो जीपी आपकी होती है, आप उसको किस तरीके से आप उसको लिखते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है, इसमें आप लिखते हैं, जीपी के अंदर बनाते हैं अपनी सीक्वेंस को ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम टर्म लेते हैं, जिसमें जो फर्स्ट है आपकी, ये आपकी कहलाती है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो है आप डिनोट करते हैं, यहाँ पर हम डिनोट कर लेते हैं A1 से, जो कि आ रही है आपके पास A। और जो यहाँ आप कॉमन रेशो निकाल रहे थे, ये आपकी आती है, ये हम निकालते सेकंड बटे में फर्स्ट। तो जो कॉमन आपके पास रेशो आता है उसको आप R से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें आपने nth टर्म निकाली थी, जिसके लिए फॉर्मूला आपके पास बना था AR की पावर n-1। देखिए, जब आपको दूसरी टर्म मिली है तो दूसरी टर्म में R की पावर 1 आ रही है। तो देखिए, जब आपने 2 रखा है n के प्लेस पे, तो आपके पास दूसरी टर्म है AR। इसी तरह तीसरी टर्म में यहाँ एक कम होके आ रहा है, चौथी टर्म में भी आपके पास एक कम होके आ रहा है। तो इसका मतलब जो nth टर्म होगी उसमें भी एक कम हो जाएगा। तो इसलिए जो nth टर्म है वो आप लिखते हैं AR की पावर n-1। इसके बाद आपने देखा था कि यदि n टर्म्स का आपको सम निकालना है तो आप ये फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ करते थे, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। अगर आपके पास r इक्वल टू 1 आ जाता है तो Sn निकालने का आपका फॉर्मूला है Na। अगर आपके पास जीपी के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स गिवन है, तो उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला होगा उन सभी को जोड़ने के लिए, वो होगा a अपॉन 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 माइनस में रेशो। ठीक है, हमने ये फॉर्मूले देखे थे। तो आज देखते हैं इन पर बेस हमारे आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी is 16 and the sum of the next 3 term is 128. Determine the first term, the common ratio, the sum to n terms of the GP। देखिए, आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं आपकी, उन सभी का जोड़ आपके पास क्या है, 16। तो आप लिख देंगे यहाँ पर कि आपके पास जो 3 टर्म्स का सम है। देखिए, सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इक्वल टू 16 मीन्स आपके पास होगा a प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 16। अब नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है, सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म। तो देखिए, इन सभी का सम क्या है, अगली 3 टर्म्स का सम क्या होगा, 128। तो अगली टर्म्स कौन सी होंगी, ए आर स्क्वायर तक आपने इसमें लिखा, तो नेक्स्ट होंगी ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5 इक्वल टू 128। ये हमारी फर्स्ट है और ये है सेकेंड। तो हम फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट को हम डिवाइड कर रहे हैं सेकेंड से। तो आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए आर स्क्वायर
अपॉन ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5. Here is 16 upon 128. लिख सकते हैं ये हम. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका कैंसिल होगा 8 पर. यहाँ पर अगर हम a कॉमन ले तो ये आता है 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में यहाँ से कॉमन आ रहा है ए आर की क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 1/8. देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, a आपका कैंसिल है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला आर क्यूब इक्वल टू 8. तो देखिए रेशो जो है यहाँ से ये आप देख सकते हैं 8 जो है वो 2 की पावर 3 होता है, तो r जो है वो कितना आ गया आपके पास 2. अब r इक्वल टू 2 हम रख देते हैं यहाँ पर, पुटिंग इन 1. आप फर्स्ट में रखिए तो आपको क्या मिलता है a प्लस 2a प्लस 4a इक्वल टू 16. तो यहाँ से आपको मिला 7a इक्वल टू 16. मीन्स a आपके पास वैल्यू आ जाती है 16/7. देखिए फर्स्ट टर्म आ गई है हमारे पास, कॉमन रेशो आ चुका है. अब इसके बाद क्या पूछा गया था, सम टू n टर्म्स. तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं Sn इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. देखिए a आपको मिल चुका है, तो a आपके पास है 16/7, r है आपके पास 2 इट्स पावर 7n माइनस 1. देखिए n हमें नहीं बताया गया, हमें n टर्म्स का निकालना है, n हमें नहीं बता रखा, तो n के प्लेस पे आप n ही रखेंगे. 2 माइनस 1 मीन्स यहाँ जो मेरा आंसर आता है Sn आता है वो आता है 16/7 2n माइनस 1. क्लियर. चलिए नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट है आपके पास गिवन है आपको जीपी विद a इक्वल टू 729 और सेवन्थ जो टर्म है वो आपको गिवन है 64. तो देखिए T7 जिसको आप कैसे लिखते हैं, 7th टर्म क्या मिलेगी हमें ए आर की पावर 6. ये कितनी दी हुई है 64. तो देखिए ए आर की पावर 6 आपको 64 गिवन है, तो आप जानते हैं ए जो है वो आपको दिया हुआ है 729, तो आप पुट करिए. तो यहाँ से आर की पावर 6 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 64 अपॉन 729. तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है हमारे पास 2/3 की पावर 6 होगी. 64 2 की पावर 6 लिख सकते हैं और 729 को 3 की पावर 6 लिख सकते हैं. तो यहाँ से आप r देख सकते हैं, आपका r होगा 2/3. a आपको ऑलरेडी गिवन है, तो देखिए आपको क्या फाइंड करना था यहाँ पे S7. तो सबसे पहले हम Sn का फॉर्मूला लिखेंगे. ये आपके पास बनेगा a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r. तो देखिए a आपके पास है 729, 1 माइनस 2/3 इट्स पावर n अपॉन 1 माइनस 2/3. तो यहाँ से आपको मिलता है 729 1 माइनस 2/3 इट्स पावर n अपॉन, आप जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1/3. 3 आपका रिवर्स हो गया, इनटू में 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 2/3 इट्स पावर n. तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 3 की पावर देखिए n हम रख रहे हैं और n जो है अभी हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है n 7. तो इसको भी रख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं. S7 इसको हम नेक्स्ट टर्म रखते हैं S7. तो क्या लिखा हमने 729 इंटू 3 1 माइनस 2/3 इट्स पावर 7 लिख सकते हैं. तो देखिए
729 कितना था हमारा 3 की पावर 6, ये है 3, और यहाँ आपको मिला है 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 7। तो क्या इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 3 की पावर 7 को? तो देखिए 3 की पावर 7 जो है जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलने वाली है 2187, और 2 की पावर 7 जो होता है वो होता है 128। तो सॉल्व करने पे आपको यहाँ पे मिलने वाली है ये वैल्यू 2059। क्लियर है? ये आपके पास S7 की वैल्यू निकल के आती है। नेक्स्ट है फाइंड ए GP फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4। देखिए पहली टू टर्म्स का सम जो है हमें कितना दिया है -4। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो ये कितना है हमारे पास -4। तो देखिए दो टर्म्स कौन सी होती हैं, पहली A और AR, इसका सम कितना है -4। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इक्वल टू -4। नेक्स्ट आपको इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो देखिए T5 इक्वल टू 4 टाइम ऑफ T3 थर्ड टर्म। अब टर्म निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था AR की पावर n-1। तो जब 5 - 1 करेंगे तो ये आएगा 4 इक्वल टू 4 AR की पावर 2। आपको फॉर्मूला मैंने बताया था TN का, अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब आप n की जगह वैल्यू रखिए और ये निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए A से A कैंसिल हो गया आपका, R की पावर स्क्वायर इंटू R स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, और R स्क्वायर इक्वल टू 2 की पावर स्क्वायर। तो ये हो गया R इक्वल टू 2। अब हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, तो R इक्वल टू 2, देखिए R की वैल्यू 2 आई है आपकी, पुटिंग इन 1 में पुट कीजिए, देखिए क्या मिलता है A 1 + 2 इक्वल टू -4। तो A जो है वो आ जाता है -4/3। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप जानते हैं जो हम GP लिखते हैं, हमें GP फाइंड करनी थी, तो GP के अंदर हम लिखते हैं AR स्क्वायर AR क्यूब, इस तरीके से हम लिखते हैं। क्लियर? तो देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास ये +-2 बनने वाला है। क्लियर? जब आप R को लिखेंगे तो ये लिखेंगे +-2। अब देख लेते हैं हम। अब देखिए आपने जब +-2 आपके पास आती है तो R इक्वल टू 2 पे तो आपने निकाल लिया है। अब हम इसी में जब हमारे पास R इक्वल टू -2 होगा वो भी निकाल लेते हैं, फिर हम एक साथ अपनी GP लिखेंगे पुटिंग इन 1। तो देखिए 1 से क्या मिलता है, A 1 - 2 इक्वल टू -4। तो यहाँ से क्या मिला, -A इक्वल टू -4, सो A इक्वल टू 4। देखिए A की 2 वैल्यू आ गई है, क्योंकि R की भी आपके पास 2 वैल्यू आई थी यहाँ पर। तो इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने A इक्वल टू -4/3 रखा, और जब -4/3 है तो R आपकी वैल्यू क्या थी यहाँ पर 2, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। क्लियर? अब आप ये वैल्यूज़ पुट कीजिए और आप अपनी GP निकाल लीजिए। GP इज़ -4/3 -8/3, फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16/3, और इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सेकंड आपने जो वैल्यू निकाली थी A इक्वल टू -4, A इक्वल टू +4, और R आया था आपके पास -2। देखिए यहाँ जो आपने निकाल रखा R -2 पे A की वैल्यू आती है
4। तो यहाँ पर आपकी जो जीपी बनी है वो बनी है 4 माइनस 8, फिर से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा प्लस का 16, फिर -2 से करेंगे तो 32 माइनस का, फिर -2 से करते हैं तो प्लस का 64। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इफ़ द 4th 10th एंड 16 टर्म आर XYZ देन प्रूव दैट XYZ आर इन AP। तो चलिए देख लेते हैं जीपी के अंदर अगर हम इन टर्म्स को लिखें तो हमें कैसे मिलता है। देखिए आपको दिया हुआ है 4th 10th एंड 16 टर्म, तो मान लेते हैं लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन रेशो। देखिए अगर आपको कहीं गिवन नहीं होता तो आप इस तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन में मानेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे फिर आगे। तो देखिए अब आपको क्या दिया हुआ है 4th टर्म, यानी कि T4 आपको दिया हुआ है x। T4 हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं हम, AR की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू x। तो यहाँ से हमें मिला AR की क्यूब इक्वल टू x। क्लियर, ये हमारी हो गई फर्स्ट। सेकंड हमें मिला है T10 जो कि मिला आपको y। ये कितना आता है AR की पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू y। तो यहाँ से मिला AR की पावर 9 इक्वल टू y। नेक्स्ट है आपके पास 16th टर्म जो है वो है z। तो इसको हम लिख सकते हैं AR की पावर 16 माइनस 1 इक्वल टू z। तो यहाँ से हमें मिला AR की पावर 15 इक्वल टू z, जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि XYZ जो है आपकी GP में है। क्लियर, तो यहाँ से हम देख लेते हैं नाउ XYZ विल बी इन GP। तो देखते हैं आती है क्या आपकी, इफ़ AR क्यूब AR की पावर 9 AR की पावर 15 आर इन GP। अगर ये आपका GP में है तो XYZ भी आपकी GP में होगी। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन में सेकेंड टर्म। अगर ये इक्वल आती है तो हम बोल सकते हैं कि ये GP है, अदरवाइज हम नहीं बोल सकते। तो देखिए A से आपका A कैंसिल, यहाँ पावर 9 है, नीचे पावर 3 है, तो कितनी पावर बचती है आपकी 9 माइनस 3 मीन्स 6। इसी तरह यहाँ पर देखिए R की पावर 15 है, 9 को ऊपर लेके जाएंगे तो -9। तो यहाँ से आ गया R की पावर 6 इक्वल टू R की पावर 6। तो ये तो ट्रू आता है आपका, विच इज़ ट्रू। तो आप क्या लिख सकते हैं, हैंस XYZ आर इन GP। यही आपको दिखाना था। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स टू ऑफ द सीक्वेंस। देखिए 18 जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, बहुत से जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, और 11th में भी आपसे मे भी पूछ लें, तो इसको अच्छे से करेंगे आप। देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि सम ऑफ n टर्म्स जो है वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 18 का, लेट S बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। देखिए जो सीक्वेंस दी हुई है यहाँ पर आपको 8 के प्लेस पे 8, यहाँ 8 गिवन है, और अगर 8 नहीं हो तो यहाँ आपको कोई भी वैल्यू दे दे, 7 लिख दे या 6, 5, कोई भी वैल्यू लिखे 1 to 9 तक, तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आप जब सम निकाल रहे हैं इन टर्म्स का, पहले हम टर्म्स लिख देते हैं। 1 टाइम 8, 2 टाइम 8, 3 टाइम 8, 4 टाइम 8,
अगर ऐसे आपको मिल जाए तो आपको कैसे करना है, सम कैसे निकलेगा। सबसे पहले उसमें जो भी वैल्यू गिवन है, इसमें देखिए 8 गिवन था, उसको आप कॉमन ले लीजिए। 1, 11, 111, 4 टाइम 1 प्लस सो ऑन। अब इसको क्या कीजिए, 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको अंदर ऐसे लिख सकते हैं 999 प्लस 4 टाइम 9। अब देखिए इसको हम आगे कैसे कर सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1, 10,000 माइनस 1 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। तो देखिए ये है 8/9। 10 वाली टर्म्स को आप इकट्ठा कीजिए, 10, 100 है 10 का स्क्वायर, 1000 है 10 की पावर क्यूब और 10,000 है 10 की पावर 4 एंड सो ऑन। कितनी टर्म्स है आपकी, n टर्म्स तक बोला गया है, लास्ट में आपकी ये हैं n टर्म्स। क्लियर। आपको n टर्म्स का फाइंड करना था सम, तो लास्ट में n टर्म्स हैं आपके पास, ध्यान रखिएगा ये n टर्म्स तक जा रही हैं आपकी। यहाँ पर भी आपकी लास्ट में n टर्म्स हैं। हमने 10 वाली एक साथ लिखी n टर्म्स तक, तो यहाँ पर आगे आप फिर 1 लिखेंगे और 1 को भी कितने टाइम लिखना है, देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू कितने टाइम्स तक आप लिखेंगे, n टाइम्स तक। अब देखिए क्या आपको यहाँ ये जीपी में दिख रही है, तो सम ऑफ जीपी क्या होगा, a इंटू में r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और साथ में आपके पास है 1 जो है n टाइम्स तक ऐड है तो वो बनेगा आपका n। तो इसको हम लिख सकते हैं 8/9, 10/9 ब्रैकेट में 10 की पावर n माइनस 1 माइनस n। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, तो इसको आप ध्यान से करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 19। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरोस्पोंडिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। देखिए 2 सीक्वेंस दी है जिसमें 5 टर्म आपको दी हुई है दोनों में, और बोला गया है कि जो कोरस्पोंडिंग टर्म्स होती हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म तो सेकंड की भी फर्स्ट, इसी तरह फर्स्ट वाले की सेकंड लेंगे तो सेकंड की सेकंड लेंगे, थर्ड ले रहे हैं तो थर्ड के साथ थर्ड, उनका अगर हम प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यू बनती है उसका हम सम करें तो बताइए कि वो कितना आता है। तो देख लेते हैं, सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 19 का। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग। देखिए सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया गया वो अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप अपना क्वेश्चन सही तरीके से निकाल पाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आप कैसे उसमें आगे के फॉर्मूला लगाएंगे। तो सीक्वेंसेस आ रही हैं आपके पास 2, 4, 8, 16, 32 एंड 128, 32, 8, 2, 1/2। तो देखिए आप जब इनका करते हैं तो सम निकालना है किस किस का, 2 इंटू में 128 प्लस में 4 इंटू में 32 प्लस में 8 इंटू में 8 प्लस में 16 इंटू में 2 प्लस में 32 इंटू में 1/2। क्लियर। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे इसको, ये होगा हमारा 256 प्लस में 128 प्लस में 64 प्लस में 32 प्लस में 16। देखिए वैसे तो ये बहुत ही छोटी वैल्यूज़ हैं,
तो आप इनको इजीली वैसे भी जोड़ करके बता सकते हैं। मैं आपको ये बताने वाली हूँ जीपी के तरीके से। अगर आपको जीपी याद नहीं आती है एग्ज़ाम में तो आप इसको वैसे भी कैलकुलेट करके लिख के आ सकते हैं। देखिए जीपी के अंदर आपके पास जीपी में आप क्या लिखते हैं, इट इज़ ए जीपी। क्यों है ये जीपी? क्योंकि देखिए आपका जो रेशो है वो इक्वल आ रहा है। सेकंड बाय फर्स्ट आप करते हैं तो 1/2 आता है, 64/128 करते हैं तो भी 1/2, 32/64 करेंगे तो भी 1/2 और 16/32 करते हैं तो भी 1/2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो है 256 और जो कॉमन रेशो है वो आ रहा है 128/256 दैट इज़ 1/2। तो ए तो है 256, आर है 1/2। देखिए कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 5 टर्म्स का, तो n हो गया 5। तो 5 टर्म्स का सम निकालिए। 256 1 माइनस में 1/2 की पावर 5 अपॉन 1 माइनस में 1/2। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, 256 इंटू में नीचे जब आपने सोल्व किया तो 1/2 आएगा और इसका आप रिवर्स करेंगे तो ऊपर 2 जाने वाला है। यहाँ मिलेगा 2 की पावर 5 माइनस 1 और अपॉन में 2 की पावर 5। देखिए इसको हमने एलसीएम लेके सोल्व किया है। अब आपको ये पता है 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 32 माइनस 1 अपॉन में 32 लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। तो देख लेते हैं कितने पे हमारा ये कैंसिल होता है। ये कैंसिल होता है आपका 8 पर, तो ये बना 16 इंटू में 31। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू आती है वो आती है 496। नेक्स्ट है, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कोरोस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम ए जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशो। जैसे भी हमने पीछे किया 5 टर्म्स के लिए, सेम वैसे ही हमें बोला गया है कि आप इन जो कोरोस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं इनका प्रोडक्ट करें और प्रोडक्ट करने के बाद इनका जब हम सम करेंगे तो आपको ये बताना है कि ये जीपी है या नहीं है, और जीपी है तो आप उसका कॉमन रेशो बताइए। तो देख लेते हैं कोरोस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट। तो देखिए टू सीक्वेंस, द टू सीक्वेंसेस आर, कितनी आती हैं आपके पास, ए आर क्यूब एंड ए आर की पावर n-1 और दूसरी है कैपिटल ए, इस तरीके से आपको दी हुई है। अब हम कर देते हैं इन जो कोरोस्पॉन्डिंग टर्म है उनका प्रोडक्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द कोरोस्पॉन्डिंग, सम नहीं दिया हुआ है, आपको बोला गया है कोरोस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट। टर्म्स, कोरोस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट अगर हम देखें तो ये आएगा आपके पास ए इंटू कैपिटल ए आर इंटू में कैपिटल ए आर। इसी तरह अगर हम लास्ट में देखें तो ए आर की पावर n-1, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब हम इसमें, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट टर्म और ये बना है रेशो। इसी तरह ए आर की पावर n-1 आर की पावर n-1 लिख सकते हैं हम। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो आपकी कैसी आ रही है, जीपी, क्योंकि जब हम पहले वाली टर्म को पीछे वाली डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करते हैं, प्रीवियस टर्म करते हैं, तो आपके पास जो रेशो है वो सेम आता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं दिस इज ए जीपी whose first term is
AA and common ratio is देखिए सेकंड को आप डिवाइड कीजिए फर्स्ट से तो क्या मिलता है, ये हमें मिलता है आर आर। क्लियर? जीपी है या नहीं ये मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे निकालते हैं जीपी के लिए। आपको जीपी अगर किसी को भी चेक करना हो तो सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म बटे में सेकंड टर्म। तो देखिए यहाँ से आप रख भी सकते हैं। इक्वल टू थर्ड टर्म क्या बनने वाली है आपकी, आपको पता है पावर एक कम हो जाती है, तो थर्ड है तो यहाँ पावर होगी 2, सेकंड है तो पावर होगी 1। तो देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाता है आर आर इक्वल टू, तो इसलिए आपकी ये कैसी टर्म है, जीपी टर्म है। क्लियर? ये थे आपके 20 तक क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कि आगे के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो देखिए कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर गिवन है तो उसको समझिए। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।